माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो असाइनमेंट है वो रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया का विकास मीसोजोइक फेज ऑफ इवोल्यूशन में शुरू हुआ और जुरासिक फेज जो उसका था मीसोजोइक का, वो उनका सबसे डोमिनेंट फेज था। वो मैक्सिमम इवोल्यूशन उस समय हुआ है। इस जुरासिक फेज में बहुत सारे एनिमल आए, डायनासोर, स्टेगोसॉर, टायरेनोसॉर, ये सारे वर्ल्ड डोमिनेटेड एनिमल्स थे। ये लार्ज इन साइज हुआ करते थे। रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेप्टिल, जो ज़मीन पर रेंग के चले वो रेप्टलिंग उसको बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम एनिमल जो है रेंगने वाले आते हैं, जो ट्रेलिंग करते हुए चलते हैं, इसीलिए इसका नाम रेप्टिलिया रखा गया। और रेप्टिलिया में जो एनिमल्स होते हैं ये पॉइक्लोथर्मिक होते हैं। पॉइक्लोथर्मिक मीन्स इनके बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, इसलिए उनको हम पॉइक्लोथर्मिक बोलते हैं। इनकी बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में बटी होती है, ऑफकोर्स बटी रहती है इनकी बॉडी। और इनके बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी बॉडी में हार्ड, ड्राई और रफ स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स को स्क्यूट्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी स्केल से कवर्ड होती है। दूसरा, मोस्टली टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ इनमें होता है। केवल कैलोट्स यानी टार्टवाइस और क्रोकोडाइल को अगर आइसोलेट कर दिया जाए और कुछ एक्वेटिक स्नैक्स को अगर आइसोलेट कर दिया जाए तो जितने भी एनिमल्स इसमें हैं ये सभी क्या हैं? टेरेस्ट्रियल हैं। इनका एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होता है। क्लोएका इनके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और ये मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। ये यूरिकोटेलिक होते हैं। ये यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिलीज करते हैं, इस नाते इनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। रेप्टाइल को हर्ट के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया है। क्रोकोडाइल को छोड़ करके बाकी जितने रेप्टाइल्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीट 4 चैम्बर होता है, यानी 3 चैम्बर डेवलप्ड होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो पार्टीशनड होता है, लेकिन वो पूरी तरह से 4 चैम्बर नहीं कहते, उनको 3 चैम्बर्ड हार्ट ही बोलते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। लेकिन ये जो क्रोकोडाइल है, इस क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट यहाँ पर है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये ओवीपैरस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये फर्टिलाइज्ड एग को आउटसाइड रिलीज करते हैं, जो हैच करके यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। ये जो रेप्टाइल है, इस रेप्टाइल का पहला ग्रुप लिजर्ड है, जिसमें हेमीडेक्टाइलस है, जिसको वाल लिजर्ड बोलते हैं, ड्रैको है, फ्लैंग लिजर्ड बोलते हैं, कैमेलियन है, ये ट्री लिजर्ड है, गिला मॉन्स्टर है, गार्डन लिजर्ड है, इसी तरह से सैंड लिजर्ड है। ऐसे तमाम लिजर्ड्स इनमें पाए जाते हैं। असाइनमेंट में भी इनको दिया जा रहा है, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के साथ उसको तैयार करेंगे। दूसरा ग्रुप जो है ये स्नैक्स का है। स्नैक्स में मोस्ट पॉइजनस स्नैक हाइड्रोफिश होता है। हाइड्रोफिश का हाफ ड्रॉप कोबरा के 2 ड्रॉप के बराबर होता है और बंगैरस के 1 ड्रॉप के बराबर होता है। यानी कि पॉइजन टॉक्सिसिटी के मामले में बंगैरस यानी कि ये जो क्रैट होता है, क्रैट इज मोर पॉइजनस देन कोबरा। और बंगैरस कोई हम क्रैट बोलते हैं, कोबरा नाजा इसको बोलते हैं, वाइपर धामन है, वाइपर जिसको रेटिल स्नैक बोलते हैं, हाइड्रोफिश जिसे सी स्नैक बोलते हैं। इसके अलावा इनमें कैलोट्स होते हैं जिन्हें चिलोनिया ग्रुप में रखा गया है। ये हैं टार्टवाइस। टार्टवाइस के बॉडी हार्ट सेल से कवर्ड होती है, जो प्लेस्ट्रॉन कहलाता है, और इसका जो हेड है वो इंक्लूडेड होता है, ज़रूरत पड़ने पर ये बाहर आता है। और इसके जो लेग्स हैं वो पैडल्स की तरह से होते हैं, ताकि वो पानी में आसानी से स्विम भी कर सके, लोकोमोट भी कर सके। और अगला ग्रुप यानी लास्ट ग्रुप इसमें क्रोकोडाइल का आता है, क्रोकोडिलिया, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। ये सारे एक्वेटिक होते हैं, ये नियर बाई वाटर बैंक पर भी चले जाते हैं। और ये जितने भी एनिमल हैं आपको बताया गया, ये सभी मोस्टली ये कार्निवोरस हैं, ऑलमोस्ट।
तो ये रेप्टिलिया है, इसको तैयार करेंगे।